हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल आइडिया, थीम और मैसेज अपने चैप्टर जो पोएम है हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। तो सबसे पहले हम जो इसकी सेंट्रल आइडिया है उसको समझ लेते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेंट्रल आइडिया क्या कहता है? द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज़ अ ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दैम। ये जो पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने, काफ़ी ज़्यादा ही ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन है। हर तरह के जो डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में उन्होंने प्लेफुल और फ़नी वे में, मनोरंजक या फिर एंटरटेनमेंट जो हास्यपूर्ण तरीका होता है ना, मजाकिया तरीके से, उस तरीके से इन्होंने उनको डिस्कस किया है। एंड किस तरीके से उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया है वो हम इसमें बात कर लेते हैं। The poet Carolyn Wells playfully tells us how dangerous animals like bear, crocodile, lion, tiger, leopard, chameleon can be recognized, but in a funny and exaggerated way. अब यहाँ जो कैरोलिन वेल्स पोएट है वो बताती हैं कि किस तरह से वो डेंजरस एनिमल्स को भी प्लेफुल वे में, बड़े अच्छे तरीके से, मतलब मज़े में उनके बारे में बता देती हैं। जैसे बियर हो गया, क्रोकोडाइल, लॉयन, टाइगर, इन सब जानवरों के बारे में, कैमिलियन, लियोपार्ड्स के बारे में उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है इन सबको, कि उनकी पहचान बताई है और काफ़ी ज़्यादा फ़नी वे में बताई है और एग्जैजरेटेड वे में। एग्जैजरेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के कहना, तो उस तरीके से उन्होंने इन एनिमल्स के बारे में बताया है। आगे है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अस अफ्रेड शी मेक्स अस लाफ एट द वे शी डिस्क्राइब्स दैम। अब बजाय डरने के वो उनके बारे में हंस के, खुश होकर बताती हैं और उनको डिस्क्राइब करती हैं। चाहते तो डर डर के बता सकती हैं, पर वो डर के नहीं, उन्होंने इन चीज़ों को बड़े हंसमुख तरीके से कि उनकी पहचान बता दी, हंसा भी दिया लोगों को, बच्चों को, और उनको डिस्क्राइब भी कर दिया है। The poet teaches that humor can be used to understand even fearful things, and it also helps us learn about animals' characteristics in an enjoyable manner. अब पोइट बच्चों को उनके ह्यूमर के बारे में प्लेफुली वे में बताती हैं और जो फियरफुल थिंग्स है उनकी पहचान उनसे करवाती है, समझाती है और उनको मदद करती है हर एनिमल के कैरेक्टर के बारे में कि वो सीख सकें और एन्जॉयबल मैनर में सीख सकें। इस पोएम से हमें क्या मैसेज मिलता है? द पोएम टेल्स अस हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स इन अ फनी वे। ये मैसेज देती हैं कि इस पोएम में कि किस तरह से हम जानवरों को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और ख़तरनाक होते हैं, लेकिन उनको भी उन्होंने फ़नी वे में अपने रिकॉग्नाइज़ किया है, फ़नी वे में बताया है बच्चों को। तो इससे हमें ये भी मैसेज मिलता है। इट मेक्स अस लाफ एंड ऑल्सो टीचेज़ अस टू बी केयरफुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अब ये हमें हंसी तो दिलाती हैं उनके बारे में मजाक कर के वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, और हमें सिखाती भी है, हमें टीच भी करती है केयरफुल उन वाइल्ड एनिमल्स की पहचान और उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। द पोएट वांट्स अस टू एन्जॉय नेचर बट स्टे सेफ फ्रॉम डेंजरस एनिमल्स। अब पोएट ये चाहती तो है कि हम एन्जॉय करें नेचर को, खूब एन्जॉय करें, बट वो ये हमें इन जो डेंजरस एनिमल्स हैं उनसे सेफ़ रहने के लिए भी कहती हैं। अब इस पोएम का थीम क्या है? द पोएम यूजेस ह्यूमर एंड एग्जैजरेशन टू डिस्क्राइब dangerous wild animals, teaching us to recognize them but also making fun of our fear and foolishness. अब पोएम यहाँ पर प्लेफुल तरीके से और बढ़ा चढ़ा के उन्होंने इन डेंजरस जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है और हमें उनके बारे में पहचान बताई है, और काफ़ी ज़्यादा ही हम लोगों को उन्होंने फ़न वे में और फूलिशनेस की तरह जैसे बता देते हैं, या फिर बिना किसी डर के हमारे अंदर से जो डर है वो गायब किया है। तो मतलब हमें उनके बारे में जो नॉलेज है वो अच्छे से हो पाई है इन सभी जानवरों के बारे में। तो कैरोलिन वेल्स जो है एक काफ़ी अच्छी एक पोइट रही हैं, जिन्होंने हर अपने जो भी उन्होंने पोएम्स लिखी हो, नॉवेल्स लिखी हो, कुछ भी उन्होंने लिखा है उसको काफ़ी ज़्यादा फ़नी वे में, एंटरटेनिंग वे में लिखा है, और बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ उन्होंने एन्जॉयबल वे में लिखा है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो हर चीज़ को एंटरटेनमेंट वे में लेते हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग वे में लिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।